वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th इंग्लिश, लेसन नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आपकी बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि इस स्टोरी के ऑथर कौन है जो फर्स्ट फ्लाइट है? ऑप्शन ए लाइम ऑफ लिटरी, ऑप्शन बी फेडरिक फोर्सिथ, ऑप्शन सी रोल्ड डाल, ऑप्शन डी पालियो कोलो। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, लाइम ऑफ लिटरी। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि इसमें दो स्टोरी थी, एक हमारी यंग सीगल की है और दूसरी हमारी है ब्लैक एरोप्लेन की। तो ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है? ऑप्शन ए लाइम ऑफ लिटरी, ऑप्शन बी फेडरिक फोर्सिथ, ऑप्शन सी रोल्ड डाल, ऑप्शन डी पाउलो कोएल्हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, फेडरिक फोर्सिथ। सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 3, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, यानी कि जो फर्स्ट फ्लाइट लेसन है वो किसके बारे में है? ऑप्शन ए पायलट, ऑप्शन बी सीगल, ऑप्शन सी पैरट, ऑप्शन डी पीजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, सीगल। सो द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि वो उड़ने से डरता क्यों था? ऑप्शन ए ही वॉज कावर्ड, यानी कि वो कायर था। ही वॉज अफ्रेड विथ हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, यानी कि उसे डर था कि उसके जो पंख है उसका साथ नहीं दे पाएंगे। या ही वॉज अफ्रेड दैट एवरी वन वुड जज हिम, यानी कि हर कोई उसे जज करेगा, परखेगा। या ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ही वॉज अफ्रेड हिज फ्लिंग सॉरी हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम इफ़ ही डिड नॉट फ्लू अवे, यानी कि उसके माता पिता उसे धमकी क्यों देते हैं अगर वो नहीं उड़ेगा तो? ऑप्शन ए नेवर टॉक टू हिम, उससे कभी बात नहीं करेंगे। ऑप्शन बी टू पनिश हिम, उसे सजा देंगे। ऑप्शन सी टू स्टार्व हिम, उसे भूखा मार देंगे। ऑप्शन डी टू अबेंडन हिम, उसे त्याग देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, टू स्टार्व हिम, उसे भूखा मार देंगे, यानी कि उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि जो यंग सीगल है उसके मम्मी पापा उसके भाई बहनों को, यानी कि दूसरे बर्ड्स पक्षियों को क्या सिखा रहे थे? ऑप्शन ए टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कि बिल्कुल परफेक्शन के साथ कैसे उड़ते हैं। या ऑप्शन बी टू स्किम द वेव्स, कि अपनी पकड़ लहरों पर कैसे बनानी है या तैरना कैसे है। या ऑप्शन सी टू डाइव फॉर फिश, यानी कि मछली के लिए कैसे छलांग लगानी है। ऑल द अबव, यह सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, ऑल द अबव, सभी आंसर इसके अंदर करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द साइट ऑफ डैश मेड इन हिम, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे उसका दिमाग पागल हो जाता है, यानी कि वो पागल सा बिहेव करता है। ऑप्शन ए हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, उसके भाई उड़ रहे थे। हिज सिबलिंग्स एंजॉइंग द विदाउट हिम, यानी कि उसके भाई उसके बिना आनंद ले रहे थे। या ऑप्शन सी फूड, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 7th का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, सी, यानी कि वो खाने को देखकर द साइट ऑफ फूड मेड इन हिम, यानी कि खाने को देखकर वो पागल हो जाता है। सो द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि कैसी चीज़ या ऐसी क्या चीज़ होती है जो उसे प्रेरित करती है कि वो अपनी पहली उड़ान भरे या शुरू करे। ऑप्शन ए हंगर, ऑप्शन बी साइट ऑफ फिश, ऑप्शन सी करेज, या ऑप्शन डी ए एंड बी करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिड वे वाइल गिविंग हिम द फिश, यानी कि उसकी मम्मी खाना देने से पहले, यानी कि जो मछली लेकर आई थी अपने साथ, ठीक है, वो बीच में ही क्यों रुक जाती है? तो ऑप्शन ए देखिए, शी वॉज मैड एट हिम, यानी कि वो पागल हो चुकी थी उसको लेकर। या ऑप्शन बी टू पुश हिम फ्लाई आउट ऑफ हंगर, यानी कि उसे धकेलना चाहती थी भूख से मरने
मरने के लिए छोड़ देना चाहती थी, या शी डिड नॉट वांट टू गिव हिम द फिश, वो नहीं देना चाहती थी, या शी गॉट टायर्ड, वो थक चुकी थी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, कि वो भूख से व्याकुल होके उड़े, अपने आप भोजन इकट्ठा करे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन, ये किसके ऊपर बेस है? ऑप्शन ए द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, जो उसकी मदद करता है। द पायलट्स एरोप्लेन, या पायलट का एरोप्लेन है। एरोप्लेन इन द स्ट्रोमी स्काई, यानी कि तूफानी आसमान में जो एरोप्लेन है इसके ऊपर है। या फिर नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है द फर्स्ट वन, द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, यानी कि उस प्लेन के ऊपर है ये बात जो दूसरे प्लेन की क्या करता है? रक्षा करता है, उसे बचाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश, यानी कि वो कहाँ से कहाँ उड़ रहा था अपने एरोप्लेन के साथ। ऑप्शन ए इंग्लैंड टू फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड टू इंडिया, ऑप्शन सी फ्रांस टू इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस टू इंडिया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, फ्रांस टू इंग्लैंड। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ, यानी कि फॉरवर्ड टू, यानी कि वो आगे क्या देख रहा था। ऑप्शन ए टू रीच हिज डेस्टिनेशन, यानी कि अपनी मंजिल, टू मीट हिज फैमिली, अपने परिवार को, हिज हॉलीडे, उसकी छुट्टी, या डी सेकेंड एंड थर्ड, बोथ आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, यानी कि कौन से कंट्रोल स्टेशन पर उन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ही डिड नॉट कॉन्टैक्ट एनी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पेरिस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान से अपने ऑप्शंस को लर्न करना बस आपको। ठीक है, अच्छे से सुनो और अपने ऑप्शन को लर्न कर लो। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट, यानी कि वो लग रहे थे बिल्कुल काले पर्वतों की तरह जो उसके सामने थे। ऑफ बी अक्रॉस द स्काई, यानी कि यहाँ पर जो पायलट है वो बता रहा है अपनी फीलिंग्स। व्हाट लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, यानी कि ऐसा क्या था जो ब्लैक माउंटेन्स की तरह उसे लग रहे थे। ऑप्शन ए ब्लैक माउंटेन्स, ऑप्शन बी स्टॉर्म क्लाउड्स, ऑप्शन सी टॉल बिल्डिंग्स, ऑप्शन डी ब्लैक प्लेट्यू। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, यानी कि वो क्या जोखिम लेता है। ऑप्शन ए फ्लाइंग बैक टू पेरिस, वापस पेरिस की तरफ उड़ता है। ऑप्शन बी मिसिंग द ब्रेकफास्ट इज डिजायर्ड, यानी कि वो अपने ब्रेकफास्ट को मिस कर रहा था जो उसने सोचा था करेगा। ऑप्शन सी ही टुक नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं लिया। या ऑप्शन डी फ्लाइंग इज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यानी कि उसने उड़ाया अपने ओल्ड डकोटा को तूफान में। ठीक है, बिल्कुल आगे की तरफ चलता गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यानी कि तूफान में वो चलाता गया अपने प्लेन को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इंस्ट्रूमेंट हैड द स्टॉप वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम करने बंद कर चुके थे, यानी कि बंद हो गए थे। ऑप्शन ए कंपस, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो हमारा 16 का करेक्ट आंसर क्या है? हमारा 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम। ठीक है, 17 देखिए, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट, यानी कि जो पायलट था उसे बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं हुआ, क्या चीज़ थी वो। ऑप्शन ए मिसिंग हिज हॉलीडे, अपने घर की छुट्टी याद कर रहा था। एंड ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, यानी कि तूफान में चलाता चला गया। रिस्किंग हिज लाइफ ऑफ फेलो पैसेंजर, यानी कि अपने साथ अपने यात्रियों की भी जान जोखिम में डाली, उसके लिए सॉरी फील नहीं किया। या ऑप्शन डी सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। 18 देखिए, व्हाट डिड यंग सीजल प्रिटेंड वॉज हैपनिंग टू हिम, यानी कि वो क्या बहाने बना रहा था यंग सीजल। ठीक है, किस बात को लेकर बहाने बना रहा था कि उसे क्या हुआ है। सो दैट ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, कि जिससे वो अपनी पहली उड़ान भरे। ऑप्शन ए ही वॉज अनकॉन्शियस, यानी कि वो होश में नहीं था। ऑप्शन बी ही वॉज फॉलिंग डाउन द क्लिफ, ये चट्टान से गिर रहा था। ऑप्शन सी ही वॉज फॉलिंग अस्लीप, उसे नींद आ रही थी। ऑप्शन डी ही लॉस्ट हिज बैलेंस, उसका बैलेंस बिगड़ चुका था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, ही वॉज फॉलिंग अस्लीप, यानी कि उसे नींद आ रही थी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, यानी कि उसके लिए क्या खाना लेके आती है उसकी मम्मी, ठीक है। तो उसकी मम्मी लेके आती है फर्स्ट वन अर्थवॉर्म्स, बी फिश, सी इंसेक्ट्स, डी रोडेंट्स। रोडेंट्स का मतलब मूषक यानी कि चूहे। तो इसमें क्या लेके आ रही थी उसकी मम्मी खाना? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, फिश लेके आ रही थी, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन, हाउ फार वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस, यानी कि नरेटर कितनी दूर था पेरिस से, व्हेन ही सॉ द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, जब उसने काले बादलों को देखा आकाश में। ऑप्शन ए 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर, ऑप्शन डी 150 किलोमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, 150 किलोमीटर, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट, यानी कि कौन सा यंत्र काम करना बंद कर देता है? ऑप्शन ए कंपस, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी बोथ स्टॉप टुगेदर, या ऑप्शन डी बोथ वर वर्किंग, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, कंपस, ठीक है। 22 देखिए, जस्ट हैव अ लुक, व्हेन द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, जब काले हवाई जहाज का जो पायलट था, आस्क्ड कहता है द नरेटर टू फॉलो हिम, कि उसका अनुसरण करें, इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द एरोप्लेन, किस दिशा में उसने एरोप्लेन को टर्न किया, मोड़ा? ऑप्शन ए साउथ, ऑप्शन बी नॉर्थ, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी वेस्ट। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नॉर्थ, यानी कि उत्तर की तरफ। 23rd देखिए, वाई डिड नॉट द पायलट टर्न द एरोप्लेन ब्लैक टूवर्ड्स पेरिस, यानी कि उसने अपने एरोप्लेन को पेरिस की तरफ क्यों नहीं टर्न किया? ऑप्शन ए ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली, अपने परिवार से मिलना चाहता था, या फिर ऑप्शन बी ही वॉन्टेड टू गो ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर जाना चाहता था, या ऑप्शन सी ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था, या ऑप्शन डी ही डिड नॉट लाइक पेरिस, उसे पेरिस पसंद नहीं था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था। सी द नेक्स्ट वन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, यानी कि जो एरोप्लेन चला रहा था हमारा पायलट, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए एयरबस, ऑप्शन बी बोइंग, ऑप्शन सी डकोटा, ऑप्शन डी मिनीसोटा। ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डकोटा, ओल्ड डकोटा, ठीक है। सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, जस्ट हैव अ लुक, 25th, द पायलट वाज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग, यानी कि जो पायलट था वो क्या करने योग्य नहीं था? ऑप्शन ए सी देख नहीं सकता था, ऑप्शन बी हियर सुन नहीं सकता था, ऑप्शन सी स्पीक बोल नहीं सकता था, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, द पायलट वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, यानी कि वो देख नहीं सकता था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन इस लेसन के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से इसे याद करें, अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जो 10th में पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।